Hello friends, this is SV. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is Maths Pedagogy CTET स्पेशल। तो फ्रेंड्स इस सीरीज में जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि मैथ्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ऑलमोस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आ चुका है। अब हम जो करने वाले हैं ये रहेगा आज पार्ट 4। तो फ्रेंड्स आज हम मैथ्स पेडागोजी स्पेशल यानी कि पार्ट 4 करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। किसका कथन है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? यानी कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये स्टेटमेंट्स किससे संबंधित हैं? फेस्टोलॉजी, ब्लूम, बेंजामिन पियर्स या फिर सिम्पसन। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं या इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ याद करने से संबंधित होते हैं। तो ये जो रहेगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये संबंधित है यानी बेंजामिन पियर्स। बेंजामिन पियर्स ऐसा मानते हैं कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जो कंक्लूजन निकाले जाते हैं, ठीक है, इस तरह का साइंस बेंजामिन पियर्स मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण है। तो फ्रेंड्स गणित के जो अधिकांश प्रत्यय हैं उनको जटिल माने जाने का कारण है, मतलब डिफ़िकल्ट माने जाने का जो कारण है वो क्या है? यानी कि अस्थाई, अमूर्त, अन्वेषी या विशेष। तो फ्रेंड्स गणित के जो अधिकांश प्रत्यय हैं उनको जटिल माने जाने का कारण अमूर्त है। बिकॉज हम जो बात करते हैं यानी कि कंक्रीट मूर्त टू अमूर्त, ठीक है, तो मूर्त चीज़ें वो होती हैं जो हमारे सामने बिल्कुल समक्ष होती हैं, ठीक है, जैसे फ़ैन हो गया, टेबल हो गया, जिनको हम देख पाते हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो वो हमारे सामने मूर्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए गणित के जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं वो लॉजिकल यानी तार्किक क्षमता पर आधारित होते हैं, कल्पनाशीलता पर आधारित होते हैं, चिंतन पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं यानी अमूर्त मानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गणित में ज्ञान किस प्रकार निहित है? फ्रेंड्स गणित में जो ज्ञान है किस प्रकार निहित होता है? स्पष्ट, तार्किक, क्रमबद्ध या फिर ये सभी। तो फिर गणित में जो ज्ञान होता है एकदम स्पष्ट होता है, क्रमबद्ध होता है और लॉजिकल तो होता ही होता है। जब भी हम गणित के नेचर यानी प्रकृति की बात करें, ठीक, तो वो तार्किक होती है यानी कि नेचुरल होती है, ठीक, नेचुरल मतलब लॉजिकल होती है। लेकिन यहाँ पे गणित किस प्रकार का ज्ञान निहित करता है? तो वो स्पष्ट भी करता है, तार्किक भी करता है, क्रमबद्ध भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से होता है? तो फ्रेंड्स गणित का जो सहसंबंध होता है यानी कि इंटर रिलेशन किस से होता है? कला से, नृत्य से, भाषा से या फिर विज्ञान से। तो फ्रेंड्स जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की, सबसे ज़्यादा उनका जो संबंध, उनका जो रिलेशन होता है वो विज्ञान से होता है। कला की बात करें तो कला में गणित का संबंध नहीं होता, नृत्य से भी नहीं होता और लैंग्वेज से भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? फ्रेंड्स गणित की डिफरेंट शाखाएं होती हैं, जैसे कि अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया, रेखा गणित हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ट्रिगोनोमेट्री हो गई। तो फ्रेंड्स उनका एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि एक सहसंबंध, ठीक है, प्रासंगिक, व्यवस्थित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गणित का जो एक दूसरे के साथ संबंध होता है यानी कि गणित के जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनका जो संबंध होता है ना तो एक से संबंध होता है, ना प्रासंगिक होता है, ना व्यवस्थित, इनमें से कोई संबंध नहीं होता। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गणित शिक्षण उपयोगी होता है? फ्रेंड्स गणित शिक्षण की जब भी हम बात करते हैं तो किस चीज़ के लिए उपयोगी होता है? यानी कि सामाजिक विकास के लिए, भौतिक सभ्यता के लिए, बौद्धिक विकास के लिए या बौद्धिक विकास में उपयुक्त में से सभी के लिए। तो फ्रेंड्स गणित जो शिक्षण है सबसे ज़्यादा उपयोगी किस में होता है? गणित शिक्षण जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वो होता है यानी कि सामाजिक विकास में, भौतिक विकास में, बौद्धिक विकास में या फिर सभी में। तो फ्रेंड्स सभी में उपयोगी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, यानी कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है, जो गणितीय संचारण है वो उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ठीक है, या फिर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, या फिर गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, या फिर डी की बात करें गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो फ्रेंड्स गणित संचारण की जब भी हम बात करते हैं, गणितीय संचारण जो उल्लेख करता है वो गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता, ये क्वेश्चन हट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि कक्ष में बोलने की क्षमता का या कौशल का विकास नहीं करता, या फिर गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ये भी नहीं, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये भी नहीं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता जो गणितीय संचारण उल्लेख करता है, यानी कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है। तो फ्रेंड्स मनुष्य के जीवन में या रियल लाइफ में सबसे अधिक जो उपयोग होता है यानी कि गणित का, वो क्या है, यानी कि सांस्कृतिक। किस गतिविधि में सर्वाधिक उपयोग होता है? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर आर्थिक। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट रहेगा, यानी कि सी, सामाजिक गतिविधियों में गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। गणित की प्रकृति है, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज सजावटी, तार्किक, कठिनता, सामान्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स गणित की जो प्रकृति होती है, मैथ्स की जो प्रकृति है वो लॉजिकल यानी कि तार्किक है, ये सभी को पता है, ठीक है, यानी कि तर्क क्षमता पर आधारित गणित होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज कंटिन्यू है, यानी कि मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल सीरीज, इसका हम पार्ट 4 आज कर रहे हैं, इससे पहले हम पार्ट 3 कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, मैथ पेडागोजी से संबंधित आपकी थोड़ी भी समझ विकसित होती है, तो आप हमसे जुड़ें, हमारे अधिगमन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। एक मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर है, वो चाहता है कि अपनी कक्षा में जाए और बच्चों के साथ उसके जो संबंध हैं अच्छे रहें, या ये चाहता है कि जो बच्चों के साथ उसके जो रिलेशन है वो अच्छी तरह से विकसित करना चाहता है। तो उसे क्या करना चाहिए, यानी सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट के साथ उसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, या फिर बच्चों से प्यार करना चाहिए, या फिर हम बात करें व्यक्तिगत ध्यान दें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि एक टीचर को चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान दे, उसको सिर्फ एक ही तरीके से सभी बच्चों को नहीं हाँकना, सभी को मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना, अच्छे से बात नहीं करनी, अच्छे से बात तो करनी है, बच्चे से प्यार करना। तो कुल मिला के ये तो सब करना है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर प्रत्येक बच्चे की नीड, प्रत्येक बच्चे की रुचि, प्रत्येक बच्चे की जो संवेदना होती है वो डिफरेंट अलग तरीके से होती है, इसलिए व्यक्तिगत जो विभिन्नता उसका ध्यान रख के बच्चों से प्यार करें और बच्चों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार अपनाएं, जिससे बच्चे और टीचर के प्रति जो संबंध है मधुर हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, यानी 11वां क्वेश्चन। हस्तपरंक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ, रिक्त स्थान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। फ्रेंड्स यानी कि किस चीज़ को दर्शाने के ये 5 तरीके हैं, जिसमें हम बात करते हैं, यानी कि हस्तपरंक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा। तो वास्तविक संसार की जो स्थितियां हैं तो ये दर्शाने का काम करते हैं, ये 5 किसको दर्शाने का काम करते हैं? फ्रेंड्स किसको दर्शाने का काम करते हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यानी कि गणितीय चिंतन एवं विचार, ठीक, ज्यामितीय प्रमाण, या गणित की पाठ्यचर्या, या फिर गणितीय शब्द भंडार। तो फ्रेंड्स गणितीय शब्द भंडार की बात करें तो उपरोक्त जो 5 स्थिति दी गई हैं वो बिल्कुल भी
नहीं समाहित करती तो डी हट जाता है, गणित की पाठ्यचर्या को भी समाहित नहीं करती सी हट जाता है। बी की बात करें तो ज्यामितीय प्रमाण भी नहीं, तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि गणितीय चिंतन एवं विचार। जो उपरोक्त पांचों स्थितियाँ हैं, ठीक है, वो गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां क्वेश्चन। अध्यापक विज्ञान यानी कि पेडागोजी का मुख्य केंद्र है। पेडागोजी टीचिंग ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का जो साइंस है उसे हम पेडागोजी कहते हैं, जिसे हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं। शिक्षण शास्त्र के थ्रू एक टीचर यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसका शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रोसेस किस तरह से उसे चलाना है, किस तरह की टेक्नोलॉजी अपने शिक्षण में उसे लानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ इसे पेडागोजी कहते हैं। यदि साइकोलॉजी की बात करें यानी मनोविज्ञान से यह पता चलता है कि बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से सीखते हैं। यानी कि यदि किसी टीचर को बच्चों के बारे में पता करना, बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की मनोस्थिति के बारे में पता करना, तो उसे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, यानी कि जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। और पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी के थ्रू हम अपनी टीचिंग में किस किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं, किस किस तरह से उसमें नए नए उपागम स्थापित कर सकते हैं या उपागम का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन नंबर 12 अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र होता है, यानी पाठ्यक्रम, कक्षा, बालक या फिर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स यानी कि जो पेडागोजी है उसका मुख्य केंद्र क्या होता है? पेडागोजी का जो मुख्य केंद्र होता है यानी पाठ्यक्रम, कक्षा, बालक या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो फिर शिक्षण प्रोसेस से संबंध यानी कि टीचिंग से संबंध पेडागोजी का होता है, इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम का संबंध पेडागोजी से नहीं है, ठीक है, कक्षा से भी नहीं है और बालक से भी नहीं है। यदि हम बालक की बात करते हैं तो वहाँ पर साइकोलॉजी काम करती है, ठीक, यानी कि मनोविज्ञान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा 13वां क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। किस तरह का गणित शिक्षण होना चाहिए ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है, यानी बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित या फिर उपयुक्त सभी। जो गणित शिक्षण है किस तरह का होना चाहिए, एनसीएफ 2005 क्या कहता है? तो एनसीएफ 2005 की माने तो जो गणित शिक्षण है या किसी भी तरह का शिक्षण है वो बालक केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बालक को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देना चाहिए, बालक खुद से सीखता है, ऐसा एनसीएफ 2005 मानता है। तो जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो ए रहेगा। यदि हम बात करें शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित नहीं रहेगा, पाठ्यपुस्तक आधारित नहीं रहेगा, उपयुक्त सभी नहीं रहेगा। तो किसी भी यहाँ पे गणित शिक्षण की बात हो रही तो गणित शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए। केंद्र में बालक को रखा जाए, उसके चारों इर्द गिर्द उसका एजुकेशन, उसकी लर्निंग, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हम गणित की बात करें, चाहे हम मैथमेटिक, चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे हिंदी, इंग्लिश आदि सभी की बात करें, तो केंद्र में एक बालक होना चाहिए और पाठ्यक्रम और टीचर अलग यानी कि गौण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दिस वन इज क्वेश्चन 14 यानी 14वां क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। एनसीएफ 2005 ऐसा मानता है कि सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है, वो किस सब्जेक्ट में है, यानी कि गणित में है। गणित के संबंध में एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक तरीका, निश्चित तरीका है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। जो उपयुक्त सिद्धांत है ऐसा मानते हैं कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का निश्चित तरीका है, तो कौन सा जो एक स्टेटमेंट है इस चीज़ को नहीं मानता? तो इस चीज़ को जो नहीं मानता उस स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, यानी कि उसे पढ़ाने की विधि या आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या फिर पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, या फिर कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो फ्रेंड्स कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास के थ्रू यदि हम बच्चों को उनको सिखाते हैं तो बच्चे में तार्किक तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, इसलिए ये बात सही है। यदि हम सी की बात करें यानी कि पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, उससे भी तर्क शक्ति का विकास होता है। यदि हम बात करें यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यदि विद्यार्थियों को गणित के सिर्फ सूत्र बताने की हम बात करते हैं और कहते हैं ये सूत्र लिख लो और इनको याद कर दो, तो उनमें से ठीक है
एक स्टूडेंट्स में तर्क करने की और सोचने की शक्ति बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर रोट मेमोराइजेशन की बात हो रही है। बच्चा सिर्फ याद तो कर सकता है, लेकिन जब भी बात आएगी तर्क करने और सोचने की शक्ति, तो तर्क करने और सोचने की शक्ति का जो विकास होगा, यानी कि उसे पढ़ाने की विधि, ठीक है, जब टीचर मैथ को पढ़ाएगा बेहतरीन तरीके से, जो पढ़ाने की विधि है उससे होगी, ठीक है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन से भी होगी, तो जो नहीं है वो बी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन ये रहा। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। एक स्टूडेंट्स है, यानी एक कक्षा है, ठीक है, क्लास 2 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको उनका टीचर जोड़ यानी एडिशन सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो सर्वाधिक उपयुक्त अनुसरण है, किस तरह से वो उसे सिखाने चाहिए, किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए, सबसे अच्छा बेस्ट क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रहेगा, यानी कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, या फिर शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, या फिर हम बात करें जोड़ योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर हम बात करते हैं यानी डी की शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। अनुसरण सर्वाधिक निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे अच्छा जो चीज़ रहेगी, सबसे अच्छी चीज़ रहेगी, यानी स्टूडेंट्स को जोड़ की अवधारणा सिखाते समय, तो फ्रेंड्स वो रहेगी यानी कि सी रहेगी, यानी कि योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। योग को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे तब बच्चा बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। कुल मिला के शाब्दिक प्रश्नों से मतलब यहाँ पे ये बताएं कि किसी एक यानी कि फल बेचने वाले के पास कोई फल बेचने वाला है, ठीक, फल बेचने वाला, इसे लैंग्वेज, इसे भाषा में कहें, यानी कि फल बेचने वाले के पास एक व्यक्ति है, फल बेचने वाला, उसके पास यानी कि 45 बनानाज हैं, यानी कि 45 केले हैं, ठीक है। और किसी बच्चे का नाम लेके कहें कि आपके पिताजी मार्केट जाते हैं, ठीक, मार्केट जाने के बाद उससे, ठीक, कितने 10 या 15 बनानाज ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि फल बेचने वाले के पास देखे जाता है कि उसके पास 45 बनानाज हैं, और किसी भी बच्चे के पेरेंट्स यानी कि मम्मी या पापा मार्केट जाते हैं और 15 बनानाज ले आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के उसके पास कितने बनानाज बचे, या फिर 45 और 15 कितने हो गए? यदि हम जोड़ की प्रक्रिया बता रहे हैं तो इस तरह से, यानी शाब्दिक आधार पर हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जोड़ की जो प्रक्रिया है उसे शाब्दिक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 16वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 16वां, हाँ जी, एक क्वेश्चन छूट गया, उसे कर लेंगे, यानी कि 16 की तरफ चलते हैं। ये रहा 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन कहता है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह बात क्या प्रदर्शित करती है? यानी कि गलत, ये बात गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए कहता है कि गलत है, ठीक है। ये बात गलत नहीं है, पहले तो हम ये बात क्लियर कर दें, ये बात बिल्कुल सही है कि मैथ में गणित में गलतियाँ होती हैं, यानी त्रुटियाँ होती हैं। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाता है, आगे ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि हम बात करें बी, गलत, क्योंकि त्रुटियाँ लापरवाही दर्शाती हैं, बिल्कुल भी नहीं, लापरवाही नहीं, अच्छे स्टूडेंट से भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो बी ऑप्शन भी हट जाता है। यदि हम सी की तरफ चलते हैं, सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट होता है। डी को भी देख लेते हैं, सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात सही तो है, डी ऑप्शन की तरफ यदि चलते हैं, लेकिन क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों का फीडबैक देते हैं, तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों को उनके जो प्राप्त अंक हैं उन्होंने प्राप्त करते हैं, फीडबैक नहीं देते, तो डी ऑप्शन भी हट जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है, गणित में त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं, ठीक है। तो
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि त्रुटियां होती हैं ये बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, यानी कि गणित की जो अवधारणा बच्चे उसको किस तरीके से और कितना सीख पा रहे हैं। यदि बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो एक टीचर को ये पता चलता है कि अभी बच्चे के समझ में नहीं आई कोई भी कॉन्सेप्ट, इसलिए वो उनकी गलतियों को सुधार करने के बाद आगे नेक्स्ट नई किसी विधि या तकनीक द्वारा उसे अलग तरीके से बताता है, और बच्चे एक समय आता है कि बच्चे त्रुटियां करने कम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे त्रुटियां करने बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। बच्चे मैथमेटिक्स यदि पढ़ रहे हैं तो त्रुटियां होंगी और उनमें सुधार करने के का जो दायित्व है एक टीचर का है और बच्चों को बताने का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, यानी कि सी। अब हम चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। दो या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। दो या दो से अधिक विमाओं वाली कोई भी एक रचना है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा उसकी तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, ठीक है, आकलन या फिर प्रक्षेपण, यानी कि प्रेक्षण, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यानी कि डी ऑप्शन हट जाता है, आकलन भी हट जाता है। अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, इसलिए यानी कि प्रेक्षण जो होता है वो सही होता है, यानी कि प्रेक्षण द्वारा दो या दो से अधिक विमा वाली किसी वस्तु का हम क्षेत्रफल का आकलन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छूटा है, उसे भी कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा छूटा है। ये हाँ, क्वेश्चन नंबर ये छूटा है, यानी कि 17 के बाद इसे कर लेते हैं, यानी कि 18। यह रहा 18 क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन कहता है गणित विज्ञान है। गणित जो है, गणित इज अ साइंस ऑफ, गणित कौन सा साइंस है, यानी गणित विज्ञान है ऐसा माना जाता है। गणित एक विज्ञान भी है ऐसा माना जाता है। इसीलिए लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि गणित का जो संबंध है सबसे ज़्यादा वो साइंस यानी कि विज्ञान से है। तो फ्रेंड्स यानी कि ये रहा गणित एक विज्ञान है। तो 18th क्वेश्चन आज के लिए लास्ट, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का। तो गणित किस चीज़ का विज्ञान है फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल देख पा रहे होंगे गणित में जो कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो संबंधित होते हैं यानी कि वो तर्क यानी कि तर्कता, लॉजिक पर आधारित होते हैं, लॉजिक और चिंतन। तो फ्रेंड्स गणित जो आधारित होता है यानी कि लॉजिक और चिंतन पर आधारित होता है, इसलिए और यहाँ पे गणित जो विज्ञान है किसका विज्ञान है हम कह सकते हैं, तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स ये रही मैथ्स पेडागोजी सीटेट स्पेशल पार्ट 4, ठीक है। इसमें पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स को हमने कुछ क्लियर करने की कोशिश की जो मैथ्स से संबंधित है। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।